नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी का ऐलान। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एवनफील्ड में बड़े भाई से मुलाकात हुई। अहम बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मुशावरत से तय किया है कि अक्टूबर में नवाज शरीफ वतन आएंगे, इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे, कानून का सामना भी करेंगे। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला सुनाया। पनामा में नवाज शरीफ को साजिश के तहत मुलव्वस किया गया। पेपर्स में 400-450 दीगर अफराद के नाम भी थे, लेकिन दूसरे लोगों को पूछा तक नहीं गया। आम इंतखाबात के लिए तारीख पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी। इलेक्शन कमीशन का फरवरी 2024 के वस्त में आम इंतखाबात कराने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल 14 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के 54 दिन में इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर अमल मुकम्मल किया जाता है। अगर हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद 54 दिन का मज़ीद शेड्यूल होगा। लीगी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील है। चाहते हैं जल्द मुंतखब हुकूमत आकर जमहूरी किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का पाबंद है। इंतखाबात की शफाफियत पर बात की। नए वोटर्स का इंदराज किया जाएगा। तजावीज़ पर अमल की यकीन दहानी कराई। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इलेक्शन कमीशन से कहा है 14 दिसंबर से पहले हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कर लें। राना सनाउल्लाह ने कहा, 14 दिसंबर में 54 दिन जमा कर लें तो इलेक्शन की तारीख निकल आएगी। इंतखाबात 90 रोज़ में कराए जाएं, पीपी का मुतालबा। कराची में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत CEC का इजलास। शहरी रहमान बोली, इलेक्शन में ताख़ीर से आइनी बहरान पैदा होगा। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। नैयर बुखारी ने कहा, हमारा कोई दोहरा मयार नहीं, आइन के साथ खड़े हैं। यकीन दहानी कराई गई थी कि मरदमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, डिजिटल मरदमशुमारी भी मुतनाज़ा रही। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। कोयटा में चीनी यकदम 35 रुपये महंगी, फ़ी किलो कीमत 180 तक जा पहुंची। कराची में भी दाम 170 रुपये से बढ़ गए। लाहौर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। कीमत बढ़ते ही मार्केट से गायब हो गई। दीगर शहरों में भी बढ़ती कीमतों ने गरीब की जिंदगी से मिठास छीन ली। सतलुज में सैलाब से हज़ारों अफराद बेघर हुए तो दूसरी तरफ भारत से आने वाले रेले ने रावी में भी तुग़यानी बर्पा कर दी। किनारों पर आबादियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावन नगर, कसूर, पाकपतन, उकाड़ा और दीगर शहरों में लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। उधर बारिशों की बिना पर दरियाओं की सतह में इजाफा भी जारी है। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। चश्मा बैराज से 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड ने कल दोबारा जख्मों की ड्रेसिंग का फैसला कर लिया। सरबराह मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची की तबीयत तेज़ी से संभल रही है। रिजवाना मामूल का खाना ले रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप और टेस्ट किए जा रहे हैं। पीर को सर के जख्मों का दोबारा से मुआयना किया जाएगा। जख्मों की ग्राफ्टिंग का ताहाल फैसला नहीं किया गया। कोयटा में कोंगो वायरस में मुब्तला 60 साला शख्स फातिमा जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक हज़ारा टाउन के रिहायशी याकूब अली के टेस्ट पॉजिटिव आए। रवां साल कोंगो वायरस के 30 केसेस रिपोर्ट हो चुके। मूजी मर्ज में मुब्तला 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस का नॉर्थ कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक जख्मी, डाकू समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में शहबाज, फारूक और यूसुफ शामिल। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। 2 मुल्जिमान फरार। न्यू कराची डीका मोड़ के करीब फायरिंग, डाकुओं की फायरिंग से टैक्सी ड्राइवर जाम बहक। लांडी शेरपाव कॉलोनी में एक शख्स कत्ल। शारा फैसल लाल कोठी के करीब से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी मोहम्मदी महल्ले के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से अब्दुल अजीज़ नामी शख्स जख्मी हो गया। वज़ीराबाद के इलाके महल्ला रहीमपुरा में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी और बेटी की जान ले ली। सरगोदा में लेन देन के तनाज़े पर कुल्हाड़ी के वार से नौजवान कत्ल। चकझुमरा में 35 साला खातून को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मारूफ भारतीय माहिर कानून ने मोदी के शैतानी मंसूबे का पोल खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण का मोदी सरकार पर पुलवामा और बालाकोट 2 की रिपीट टेलीकास्ट का इल्ज़ाम। कहा, 2024 के इंतखाबात से पहले मोदी सरकार राम मंदिर अयोध्या पर जाली दहशतगर्द हमला कराएगी। दहशतगर्द हमले का मलबा पाकिस्तान पर डालकर जंग की फ़ज़ा बनाई जाएगी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात। नेवल चीफ की वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में शानदार फतह पर हमजा खान को मुबारकबाद।
कहा, कौम को हमजा खान पर फख्र है। हमजा खान ने 36 साल बाद वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतकर मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद किया। उनका कहना था, पाक बहरिया नौजवान टैलेंट को आगे लाने और खेलों के फ़रोग के मौके फराहम कर रही है। उम्मीद है हमजा खान मुस्तकबिल में भी ऐसी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम्बनटोटा से कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान को 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा वनडे मैच जीतकर पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में सरे फहरिस्त हो जाएगी। क्लीन स्वीप के बाद रैंकिंग में शाहीन ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देंगे। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान आज शाम 7 बजे भारत से टकराएगा। भारत ने क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। पाकिस्तान ने राउंड मैच में भारत को शिकस्त दी थी। भारत पाकिस्तान के बगैर होने वाले T20 वर्ल्ड कप का दिफाई चैंपियन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।